बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है टीएलपी बीएस नर्सिंग के 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 हम इसका स्टार्ट करेंगे आज। तक चलें इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग, हम लोग किन तरीक़ों के साथ जो है कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट स्टेजेस देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग के ऊपर, और उसके अलावा रोल देखेंगे, रोल ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इन लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि लर्निंग हम लोग किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। लर्निंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, अपने बिहेवियर्स को गैन करते हैं। किसके ज़रिए? थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस के, प्रैक्टिस के और टीचिंग के। उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग। ठीक है, जिसमें हम लोग गैन करें कोई नॉलेज, कोई स्किल्स, कोई एटीट्यूड, कोई बिहेवियर। किसके ज़रिए? अपनी स्टडी के ज़रिए, अपने किसी एक्सपीरियंस के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए। उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग। या इसकी डेफिनेशन दूसरी भी दी गई, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इसका लर्निंग। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, अगर उसके नतीजे में हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाए तो इसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लर्निंग के? नंबर 1, कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नेवर स्टॉप। ज़ाहिर सी बात है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। ये जो होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो शुरू होता है हमारी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक। ठीक है, हमारे साथ ये एंड हो जाता है, जब हमारे मरने के साथ हमारे साथ ही एंड हो जाता है। नंबर 3, एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये एक जो है एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके अलावा कहा गया है कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। उसके अलावा नंबर 4, लर्निंग टेक्स प्लेस इंडिविजुअली एज वेल एज सोशली। लर्निंग जो होती है वो इंडिविजुअली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है। उसके अलावा इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, वही बात सेम क्या होता है कि लर्निंग करने से हमारे बिहेवियर में जो है वो चेंजिंग आ जाती है। इसके अलावा ये भी इसका एक अहम करेक्टर है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं लर्निंग की? नंबर 1, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको पता नहीं होता कि आपको क्या नहीं पता। द लर्नर इज़ अनअवेयर ऑफ देयर लैक ऑफ स्किल्स। लर्नर जो होता है बिल्कुल ही अनअवेयर होता है अपनी लैक ऑफ स्किल्स के बारे में। ठीक है, नंबर 2 में क्या होता है? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यू रियलाइज व्हाट यू डोंट नो। आपको पता होता है, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपको क्या नहीं पता। द लर्नर अंडरस्टैंड्स मिस्टेक्स एंड नोज दे नीड टू लर्न। अब लर्नर जो है वो समझ जाता है अपनी मिस्टेक्स को। ठीक है, और उसको ये भी मालूम हो जाता है कि उसको और भी ज़रूरत है सीखने की। नंबर 3, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यू डोंट नो, यू नो हाउ टू डू इट। आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से करना है। यू नो हाउ टू डू इट बट नीड टू थिंक केयरफुली। लेकिन ज़रूरत होती है केयरफुली सोचने की। द लर्नर कैन परफॉर्म बट विद एफर्ट एंड फोकस। लर्नर जो है वो परफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन वो किस तरीके से परफॉर्म करता है? अपनी पूरी कोशिश के साथ और अपने पूरे फोकस के साथ। उसके अलावा नंबर 4 स्टेज में क्या होता है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यू कैन डू इट ईजिली विदाउट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो कोई काम करते हैं, ठीक है, वो ईजिली कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग है। द स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है? एक पर्सन जो होता है, एक लर्नर जो होता है वो बिल्कुल स्किलफुल हो जाता है। उसको उसमें इस लास्ट स्टेज में जो है वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले स्टेज में वो बिल्कुल ही अनअवेयर होता है अपनी लैक ऑफ स्किल्स के बारे में। दूसरी स्टेज में वो अंडरस्टैंड कर देता है कि मेरी कौन सी मिस्टेक्स हैं, और उसको ये भी मालूम होता है कि मुझे और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। नंबर 3 स्टेज में क्या करता है? वो परफॉर्म तो करता है अपनी स्किल्स को, लेकिन उन स्किल्स को परफॉर्म करते वक्त उसको एफर्ट्स की और फोकस की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि उसकी स्किल्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, और उसको करते वक्त सोचने में वो नहीं सोचता। ठीक है, क्योंकि उसकी स्किल्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब मेथड ऑफ लर्निंग, 2 मेथड हैं, डायलैक्टिकल और डिडैक्टिक। डायलैक्टिकल मेथड, इट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल। ये जो एक वे होता है लर्निंग का थ्रू डिस्कशन, ठीक है, क्वेश्चनिंग, आर्ग्यूमेंट, उसके अलावा ये 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है वो होता है। लर्नर कंपेयर डिफरेंट आइडियाज़। इसमें क्या करता है? लर्नर वो कंपेयर करता है डिफरेंट आइडियाज़ को, वन आइडिया वर्सेस एन अदर, एंड ट्राइज टू फाइंड ट्रुथ। और कोशिश करता है सच्चाई को फाइंड करने की। ठीक है, ये जो लास्ट टीचर गिव्स नॉलेज, ये इसमें नहीं है, ये जो है वो डिडैक्टिक मेथड का पॉइंट है, सॉरी, ये इसमें दे दिया गया है। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है डिडैक्टिक मेथड में कि एक टीचर जो है वो एक सेंटर्ड मेथड होता है टीचिंग और लर्निंग का। टीचर गिव्स नॉलेज एंड स्टूडेंट्स लिसन, मेमोराइज एंड रिपीट। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो एक नॉलेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पहले उसको सुनते हैं,
बाद में उसको मेमोराइज़ करते हैं, देन उसको रिपीट करते हैं। और ये जो है वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो डायलेक्टिकल मेथड है वो टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। टीचर इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। डिडक्टिक मेथड में टीचर जो है वो एक सोर्स होता है नॉलेज का। उसके अलावा ये जो है इंस्ट्रक्टिव मेथड है। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी है। नंबर 1 पेडागोजी। पेडागोजी हम लोग सिंपल कहते हैं टीचिंग ऑफ चिल्ड्रंस इसका पेडागोजी। लर्निंग डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें क्या होती है, लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है एक टीचर के ऊपर। हाउ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेट टू टीचर। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेडागोजी, मतलब टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन इसका पेडागोजी। नंबर 2 एंड्रागोजी। एंड्रागोजी जो है हम लोग कहते हैं एडल्ट्स की टीचिंग को एंड्रागोजी कहते हैं। उसके अलावा ये हमें दी थी अलेक्जेंडर कैप ने 1833 में। और उसके अलावा इसको नोलाज मैलकॉम ने नॉलेज को एम्फिसाइज़ किया था कि जो हाँ, उसके अलावा नोलाज मैलकॉम ने नॉलेज को एम्फिसाइज़ किया था। टीचिंग इज़ स्लोअर, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। इसमें क्या होता है कि हम लोग टीचिंग करवाते हैं बहुत स्लो तरीके से, सपोर्टिव तरीके से और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। एडल्ट आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोर इंडिपेंडेंट एंड लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होता है कि एडल्ट जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और वो खुद ही अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से या उनके पास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे वो सीख जाते हैं बहुत कुछ। अब नंबर 3 गेरागोजी। गेरागोजी हम लोग कहते हैं टीचिंग ओल्डर एडल्ट्स इज़ कॉल्ड गेरागोजी। ये हमें दी थी फेडल ने 1978 में। फोकस ऑन हेल्थ, मेमोरी एंड नीड्स। इसमें जो है फोकस करते हैं हम लोग हेल्थ पे, मेमोरी पे, उनकी ज़रूरतों पे। टीचिंग इज़ स्लोअर, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। इसमें भी हम लोग टीचिंग जो है वो बहुत स्लो करते हैं, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग पर। नंबर 1 इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे, टेम्परेचर, ठीक है, किस तरीके का टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, ठीक है। नॉइस, किस तरीके का माहौल है जिसमें आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, ज़्यादा शोर वगैरह तो नहीं है, या आप जहाँ पे आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वहाँ पे पुअर लाइट तो नहीं है, सही है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट। अब इमोशनल, किस तरीके से मोटिवेशन, अटेंशन, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, एंजाइटी तो नहीं है लर्नर को। सोशल में कैसे, सेल्फ, पेयर्स, टीम्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में लर्निंग स्टाइल, ठीक है, किस तरीके का है उसका लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका, फूड, ठीक है, टाइम, किस वक्त वो कर रहा है। उसके अलावा मोबिलिटी, कॉग्निटिव यानी कि थॉट्स या थिंकिंग प्रोसेस उसका किस तरीके से, अटेंशन है नहीं है, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारी लर्निंग के ऊपर। अब रोल ऑफ फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ इन लर्निंग। सबसे पहले फिजिकल देखेंगे। हेल्दी बॉडी गिव्स एनर्जी टू फोकस इन लर्निंग। अब एक जाहिर सी बात है, एक हेल्दी बॉडी जो है वो पूरी एनर्जी देती है हमें फोकस करने में हमारी लर्निंग के ऊपर। गुड न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज हेल्प ब्रेन वर्क बेटर। अब एक बंदा है अगर बहुत अच्छी न्यूट्रिशन लेगा, उसकी जो है वो नींद पूरी होगी, एक्सरसाइज, ठीक है, वो ब्रेन को जो है वो हेल्प देगा कि वो प्रॉपर काम कर सके या बेटर काम कर सके। इलनेस, टायर्डनेस एंड वीकनेस मेक इट हार्ड टू कंसंट्रेशन एंड रिमेंबर थिंग्स। अगर किसी बंदे को इलनेस है या फिर टायर्डनेस है, वीकनेस है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो है वो उन चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ना ही वो उन चीज़ों को जो है वो याद रख सकता है। गुड हेल्थ हेल्प्स स्टूडेंट टू कम रेगुलरली। अब एक जो है वो गुड हेल्थ वाले जो बच्चे होते हैं वो जो है वो रेगुलर जो हैं वो आते हैं, ठीक है। इमोशनल में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव इमोशंस आर मोर विलिंग टू लर्न। वो स्टूडेंट जो जिनकी जो है जिनके इमोशन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं लर्न करने के लिए। फियर ऑफ फेलियर एंड स्ट्रेस कैन ब्लॉक द एबिलिटी टू फोकस। अब एक खौफ, ठीक है, फेल होने का, और जो है एक स्ट्रेस स्टूडेंट को वो ब्लॉक कर देता है उसकी एबिलिटी को, ठीक, कौन सी एबिलिटी, उसके फोकस करने की एबिलिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। गुड इमोशनल हेल्थ हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। इमोशनल हेल्थ गिव्स मेंटल स्ट्रेंथ। एक इमोशनल हेल्थ जो है वो हमें देती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा गुड इमोशनल हेल्थ हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। एक गुड इमोशनल हेल्थ जो है वो हमें मदद देती है कि हम लोग अच्छे जो हैं वो दोस्त बनाएं, ठीक है। ये जो है रोल है फ़िज़िकल और इमोशनल हमारी टीएलपी में, हमारी लर्निंग के अंदर। तो थैंक यू।